हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 71st बीपीएससी के लिए बिहार के भूगोल से रिलेटेड, जो कि 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई नो कि फ्रेंड्स, आपने इससे पहले वाले वीडियोस हमारे देखे होंगे जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री के बिहार स्पेशल के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम स्पेशल ज्योग्राफी देखने वाले हैं, जो कि बिहार के संदर्भ में। इसमें 45 इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस कलेक्शन किया हुआ है, जो कि काफी एक्सपेक्टेड है। तो एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिए और जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे उन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, क्या है कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। तो ककोलत जलप्रपात सभी को पता होगा कि बिहार के किस जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन सी, नवादा जिले में ये पड़ता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है कि बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, वो कौन सा है। तो औसत वार्षिक वर्षा जो है वो बिहार के किस जिले में होती है। तो ऑप्शन डी, ठीक है, किशनगंज में होता है। अगर जिला ना दे करके बिहार का डायरेक्शन अगर पूछा जाता है तो उत्तर पूर्वी, ऐसे याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में काफी ज्यादा वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी होगा। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। अच्छा, तो ककोलत जलप्रपात अभी जस्ट हमने देखा, तो ये आपका ऑप्शन सी, नवादा हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था। तो प्राचीन नाम निरंजना था, बताइए। तो ध्यान रखिएगा कि निरंजना जो है वो फल्गु नदी को कहते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करें, ठीक है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। और अगर हम फल्गु के बारे में छोटा सा पॉइंट बात करें कि यह नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है, जो बोध गया के समीप मोहना नामक सहायक नदी से निकलकर विशाल रूप धारण करती है और इस नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी निरंजना नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो बिहार का कौन सा शहर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, क्योंकि वो जो शहर है वो है राजगीर, ठीक है। राजगीर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। अगला प्रश्न कि बिहार में बरौनी जो रिफाइनरी है वो किसके सहयोग से बनाया गया। देखिए, जो भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस आप अच्छे से उनको याद रख लीजिए। बिहार में जो बरौनी रिफाइनरी है वो सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बनाया गया था। रूस, यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। 15 जनवरी 1965 को तत्कालिक केंद्रीय जो पेट्रोलियम मंत्री थे प्रोफेसर हुमायूं कबीर द्वारा इस रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो ये नाम भी याद रखना है। बिहार के बेगूसराय जिले में ये बरौनी में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी उत्तर की ओर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम इस तरह से अगर बिहार को छोटा सा देखें तो उत्तर की ओर यानी इस तरह से बहेगा तब तो उत्तर की ओर कहेंगे कि उत्तर की तरफ बह रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऐसा कोई भी नदी नहीं कह रहा है कि जो उत्तर की ओर बह रहा है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है, ठीक है। ये जो नदियां दी गई है, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो पिडमेंट जो स्वैम्प मिट्टी है वो हमें ज्यादातर पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है। तो जल संरक्षण जो सिंचाई पद्धति है इसे हम लोग आहर पाइन के नाम से जानते हैं। आहर पाइन कहलाता है। ऑप्शन ए, ठीक है, आहर पाइन। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। तो भूगर्भिक इतिहास मैंने भी हाल ही में आपको बताया था, भूगर्भिक संरचना के बारे में बिहार के एक वीडियो बनाया था। तो ये सब आपको बताया गया था कि बिहार के मैदानी भाग जो है बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम मानी जाती है। तो बिहार का मैदान यहाँ पे सी को टिक करेंगे। बेसिकली बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, तराई का क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र।
ठीक है? तो ये थोड़ा-सा याद रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर जो है उसे हम लोग कह सकते हो जो दक्षिणी है, यानी दक्षिणी जो बिहार देखने को मिलता है, वो हम कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पटना और गंगा आप देख पाएँगे, जो कि एक तरह से जैसे गया आप जो देख रहे हैं, वो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी बिहार के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग पटना और गया करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी? तो मंडल बांध परियोजना का संबंध जो है वो उत्तरी कोयल नदी पर था। तो ऑप्शन डी होगा, उत्तरी कोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से निकलने वाली उत्तर कोयल नदी पर मंडल बांध का उद्घाटन किया। यह परियोजना 1972 में शुरू हो गई थी, लेकिन 1998 में बिहार राज्य के वन विभाग ने इस पर रोक लगा दी थी। तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। बिहार राज्य में बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? या फिर सिंपल सा ये कह सकते हो कि बिहार में गंगा कितने जिलों से होकर के प्रवाहित होती है? तो टोटल 12 जिलों से होकर के क्रॉस होता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट। बिहार इनमें से किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है? तो बिहार में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा प्राप्त करता है? तो दक्षिण पश्चिमी मौसम वायु के द्वारा प्राप्त करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और एक चीज हमने बात किया था कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है और बिहार में जो कह सकते हैं कि किस प्रकार का मानसून है, तो बिहार का संपूर्ण जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित होता है। अभी हाल ही में मैंने बिहार की जलवायु के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी भाग के यानी किशनगंज जिले में होती है और गया जिले में सबसे कम वर्षा होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले आते हैं, ये बेसिकली आपके उत्तरी बिहार के अंतर्गत आते हैं और उत्तरी बिहार में हम जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी मिलता है। तो राइट आंसर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, कवर्ड है, वो किससे? तो कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा से, ऑप्शन बी। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो पुराना अगर हम बात करें तो जानते हैं कि जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, मुंगेर के अंतर्गत जो खड़गपुर की पहाड़ी है वो पुरानी मानी जाती है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो हम जानते हैं कि नेपाल के साथ टोटल 7 जिले साझा होते हैं और 7 जिलों में अगर हम देखें तो यहाँ पे पूर्णिया नहीं आता। पूर्णिया पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर डी को टिक कर सकते हैं। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86%, ऑप्शन बी। बिहार का भौगोलिक स्थिति किस अक्षांश व देशांतर के बीच स्थित होता है? तो देखिए बिहार का भौगोलिक स्थिति जो है वो किस अक्षांश के बीच पड़ता है? तो हम यहाँ पे कह सकते हो कि 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश से, अगर हम यहाँ पे देखें तो 82 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट जो कि पूर्वी देशांतर। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रीवियस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए ओवरऑल बिहार जो गंगा की लंबाई है वो 25-25 हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इसकी जो लेंथ होता है वो 445 किलोमीटर। ठीक है, 445 किलोमीटर, ऑप्शन बी। बिहार का कौन सा भाग सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है? बिहार का सबसे अधिक उपजाऊ भाग कौन सा माना जाता है? तो उत्तरी बिहार का मैदानी जो क्षेत्र है वो अधिकतम उपजाऊ माना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बिहार की मुख्य मृदा कौन सी थी? तो अभी हमने देखा कि बिहार में अधिकतम जो कवर्ड जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। धान का कटोरा बिहार के किस जिले को कहा जाता है? धान का कटोरा जो है वो हम रोहतास को कहते हैं, ऑप्शन बी रोहतास।
बिहार में सबसे अधिक जो वर्षा होती है किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा हमने आपको बता ही दिया, उत्तर पूर्वी बिहार या फिर किशनगंज जैसे भी थे, और सबसे कम गया में। बिहार में किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1978 में की गई थी, और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र खड़गपुर पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर के अंतर्गत, ऑप्शन बी। बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो बिहार की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय है, ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंधीय। बिहार के किस भौतिक भाग में ताल और चौर भू आकृतियां अधिक पाई जाती हैं? तो अधिक पाई जाती है उत्तर बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला सवाल, बिहार का वह क्षेत्र जहां जलोढ़ मृदा की मोटाई सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मृदा की जो मोटाई है सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है मिथिलांचल के अंतर्गत। ठीक है, मिथिलांचल, ऑप्शन ए। बिहार में पलामू की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती है? पलामू की चट्टानें जो है वो बिहार के गया क्षेत्र में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए गया क्षेत्र में। अगला सवाल, कि बिहार के किस क्षेत्र को फ्लड बेसिन कहा जाता है? तो फ्लड बेसिन कहा जाता है उत्तरी बिहार। ठीक है, उत्तरी बिहार में आपने देखा ही है कि सबसे ज्यादा जो कि बाढ़ देखने को मिलता है। बिहार की पश्चिमी गंडक नहर का मुख्य उद्गम स्थान कौन सा है? बिहार की पश्चिमी गंडक नहर की मुख्य उद्गम स्थान जो है वो कौन सा है? त्रिवेणी नहर परियोजना, त्रिवेणी नहर परियोजना, ऑप्शन सी। बिहार का सबसे प्राचीन चट्टाने कौन सी है? तो बिहार के सबसे प्राचीन चट्टानी धारवाड़ सैल। ठीक है, अभी मैंने आपको चट्टान के बारे में भी वीडियो बनाया है, तो वो आप देख लेना। सबसे पुरानी चट्टान धारवाड़। बिहार के किस जिले में अबरख यानी कि माई का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो अबरख का उत्पादन सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे पहले हम जानते थे कि नवादा में सबसे ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब अगर नया डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर आपको गया को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम गया टिक करेंगे, ऑप्शन ए। सबसे ज्यादा अब गया में देखने को मिलता है अबरख, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। बिहार के किस क्षेत्र को धान गेहूं पट्टी कहा जाता है? तो धान गेहूं पट्टी जो है वो किस क्षेत्र को कहते हैं? रोहतास भोजपुर जो का जो क्षेत्र है उसे हम कह सकते हैं धान गेहूं पट्टी। बिहार का कौन सा जिला गन्ने का कटोरा कहलाता है? तो गन्ने का कटोरा कहलाता है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, गन्ने का कटोरा पश्चिमी चंपारण, और धान का कटोरा रोहतास। बिहार का कौन सा नदी नेपाल से निकल करके बिहार में प्रवेश करती है? तो कोसी, गंडक, बागमती, ऑप्शन डी हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला सवाल, बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में कौन कौन शामिल है? कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन नहर परियोजना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों परियोजनाएं जो है वो संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, डी। बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो ध्यान रखना है कि बिहार में सबसे अधिक सिंचाई जो है वो ट्यूबवेल यानी कुएं से होता है, ऑप्शन बी। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, और अगर सबसे अधिक पूछा जाता तो फिर हम वहां पे शिवहर को टिक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, कि बिहार में मखाना उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो देखिए, मखाना उत्पादन के लिए अगर हम देखा जाए तो प्रसिद्ध है आपका मिथिलांचल। ठीक है, मिथिलांचल, ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या बनता है कि कथन आधारित प्रश्न है कि बिहार की अधिकांश नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं, जो कि हम ये तो कह ही सकते हैं कि बिल्कुल ये तो करेक्ट है कि गंगा बिहार को उत्तर और दक्षिण दो भाग में विभाजित करती है, तो लगभग ये भी सही है। तो दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। बिहार की खड़गपुर पहाड़ियां किस भू आवरण से संबंधित है? तो देखिए, खड़गपुर की जो पहाड़ियां हैं वो किस भू आवरण से संबंधित है? तो धारवाड़ शैल के अंतर्गत आता है भैया, ऑप्शन बी धारवाड़। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है?
तो बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो आपका पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत देखने को मिलेगा। डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। तो देखिए गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये 45 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेट रखिए, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है? जुलाई वाला अगर हम बात करें तो बिहार जुलाई करंट अफेयर्स में काम कर रहा हूँ, उस पर 1 से 2 दिन में मैं अपलोड कर ही दूँगा। तो इसके अलावा आपके पास जो भी टॉपिक्स हैं, आप उसको कमेंट कर सकते हो कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।